Hello student, in this lecture we want to study that is the types of reactions. So depending on the liberation or absorption of heat, there are two types of reaction. So there are two types of reaction. One is called a exothermic reaction and another one is called a endothermic reaction. What is mean by exothermic reaction and endothermic reaction? The exothermic reaction, a reaction in which heat is evolved, a reaction in which heat is evolved called a exothermic reaction. Endothermic reaction in which the heat is absorbed. Endothermic reaction, a reaction in which it is absorbed. Suppose consider a reaction. जैसा for example H2 gas combined with O2 gas, formation of a H2O liquid. The change in enthalpy it is found to be minus 286 किलो जूल. तो यहाँ पर माइनस 286 किलो जूल हीट इज इवॉल्व, क्योंकि अपन ने देखा चेंज इन एंथैल्पी अगर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. या फिर कार्बन सॉलिड कंबाइन विद सल्फर सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 88 किलो जूल. तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज इवॉल्व. Why is it so? Because here energy of a product is less than energy of reactant. Energy of product is less than energy of reactant. तो अपन ने देखा है डेल्टा एच इक्वल टू समेशन ऑफ दैट इज the all the enthalpies of a product, या फिर we can say H2 minus H1, like that enthalpies of a product minus enthalpies of a reactant. So here enthalpy of a product, sorry, energy of a product is less than that of the energy of a reactant. So here जिसकी energy कम रहती है which is more stable, तो here products are more stable. Products are more stable. और यहाँ पर व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच? डेल्टा एच का साइन क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? निगेटिव, बिकॉज द एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पर अगर वैल्यू पुट अप करें तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? निगेटिव. और in this heat is evolved, so it can takes place also low temperature. लो टेम्परेचर भी रिएक्शन हो सकती है. अब ये अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मास और एनर्जी बैलेंस के फॉर्म में अगर लिखना है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे फिर? यार एडिशन ऑफ ए 286 किलो जूल. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ख्याल में रखने का, अगर there is a addition of a, there is a the amount of heat is liberated return in a product side, then it is exothermic reaction. डेल्टा एच के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो निगेटिव साइन लिखने का. क्लियर? और अगर ऐसा है तो डेल्टा एच निगेटिव आ जाएगा. व्हाट अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, या फिर हियर एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव साइन. इसका मतलब हियर रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल. इसका मतलब रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल. और व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच? डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, और इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर फॉर द कंप्लीशन. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन ने ऐसी लिखी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो, तो यहाँ पर दिस प्लस 88 किलो जूल फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, तो दिस इज कॉल्ड ए एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ दिस रिएक्शन इट इज इन टर्म्स ऑफ ए बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ ए मास एज वेल एज एनर्जी, एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. इसको क्या बोलते हैं अपन? थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ख्याल में रखने का, अगर प्रोडक्ट साइड में एनर्जी लिखी है तो दैट इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऐड किया होगा तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? तो ये होगा अबाउट द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. सपोज व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड, व्हेन a graph is plotted between
द रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर टाइम ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, देन एक्सोथर्मिक के लिए क्या आ जाएगा, एनर्जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, समझो लाइक दैट। तो ये होगा एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, दैट इज इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दिस इंटरमीडिएट स्टेट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं अपन एक्टिवेटेड complex, and this energy is called a energy of activation। and energy ये हो गया reactant, ये हो गया product, energy difference between the product and reactant it is called delta H, and here delta H negative। तो ये हो गया potential energy diagram for the exothermic reaction। endothermic के लिए वैसे similarly plot करेंगे अपन, that is reaction coordinate, या फिर we can say that is the progress of reaction against the potential energy, ये हो गया like that। तो this is the energy, ये हो गया reactant, ये हो गया product। तो this is called energy of a reactant, this is called energy of a product, और दोनों का जो difference रहेगा that is called delta H। तो delta H यहाँ पर आ जाएगा positive। intermediate state is formed, that is called a activated complex, and this energy is called a energy of activation। तो this is the potential energy diagram for the endothermic reaction, और ये होगा difference between the exothermic and endothermic reaction। again remember that very important point concerning CET NEET। तो अगर रिएक्टेंट साइड में एनर्जी की वैल्यू, अगर प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी की वैल्यू लिखी है तो इट इज एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट साइड में अगर एनर्जी की वैल्यू लिखी है तो इट इज एंडोथर्मिक। क्लियर?